बिहार में सबसे पवित्र स्थान कहाँ है? हाँ? पढ़ने से व्यक्ति को तोरा पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? पढ़ाई का उद्देश्य क्या है तोरा? ज्ञान अर्जित करना, धन अर्जित करना, नौकरी लेना, अनुशासन में रहना, विवेकशील होना। पढ़ाई का तोर उद्देश्य क्या है? पढ़ने का उद्देश्य क्या है? अनुशासन में रहना। दूसरी बात, प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। बेगूसराय जिला का प्रमंडल कहाँ है? सिगरेट और बंदूक का कारखाना बिहार में कहाँ है? सबसे सुंदर वन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। अच्छा, बिहार का शोक नदी। कंगारू का देश कौन है? नवाबों का शहर, हवा महल, जयपुर ना। अच्छा ठीक है, ये बताओ भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है? सबसे अधिक क्षेत्रफल भारत में सबसे शिक्षित राज्य बताओ। केरल ना। अच्छा ठीक, एक और क्वेश्चन। मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य मिट्टी। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी का प्रकार बताओ तो। कौन कौन जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार होता है? ये बताओ, मनुष्य के शरीर में जो है स्वास्थ्य मनुष्य का धड़कन 1 मिनट में कितने बार पंप करता है? 72 बार। स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है? स्थितियां 200। उसके बाद मनुष्य का दांत का प्रकार कितने होते हैं? 4 ना। फूल में कितने भाग होते हैं? फूल में। मछली किस अंग से सांस लेते हैं? ये बताओ, मनुष्य का जो कोष्ठक होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? जीव के प्रकार पाया जाता है? 2 प्रकार। पौधा का खनिज लवण किस अंग से प्राप्त होता है? अच्छा, डायनमो का क्या काम है? डायनमो का यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा ना। रक्त का प्रकार कितने होते हैं? लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त का जीवन काल। घड़ी देखे लाता है, कांटा वाला घड़ी। 12 का उल्टा कितना होता है? 6 ना। अच्छा ठीक। सप्ताह में कितने दिन होती है? महीना में। एक लीप ईयर वर्ष पूर्णे में कितने समय लगता है? 4 साल में एक बार लीप ईयर। अच्छा ये बताओ तुम, टेंथ क्लास, 9th क्लास में, अब 10th हो जाएगी। 9th में तोरा कौन किताब पढ़ने में अच्छा लगता है? हाँ, इंग्लिश। अच्छा ठीक। पॉइंट मतलब क्या होता है? पॉइंट। हाँ। उसके बाद बुक लिस्ट का मतलब, बुक लिस्ट। और नेचुरल मतलब क्या होता है? धीरे से। एयरपोर्ट। गेम, गेम का मतलब क्या होता है? ना, ड्रामा, नाटक ना। डेट बडी। डेट बडी, डेट बडी जो है मृत शरीर। हॉपलेस मतलब क्या होता है? लैंग्वेज,
लरंटमाइलेशन, लरंटमाइलेशन तुम इंग्लिश पढ़ती है, मैं अपना पाठ याद करता हूं। अच्छा ये बताओ, सबसे बड़ा महादेश कौन है? एशिया ना, सबसे बड़ा महादेश। अच्छा एगो इंग्लिश में ट्रांसलेशन तुम बताओ। मैं पटना जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू पटना ना। अच्छा ये बताओ, ही वाज पुअर, कौन टेंस है? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस? पास्ट टेंस। ही विल बी ए लीडर, मैं जो है भविष्य में नेता बनूंगा ना, तो ये कौन टेंस हो जाएगा? फ्यूचर टेंस ना। चलो ठीक है। क्या नाम है? घर कहाँ है? सीमा गोसाई टोल, वार्ड नंबर 4। अच्छा कौन क्लास में पढ़ती है? 9th में, अब 10th में जाएगी ना। अच्छा ठीक है, 9th की 2 किताब का नाम बताओ। हाँ अच्छा जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? भौतिकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजिक्स। और रसायन शास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री ना। इतिहास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हिस्ट्री ना। भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? राजनीतिक शास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलिटिकल। जोर से बोलो। पॉलिटिकल। अच्छा ये बता, अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इकोनो। हाँ तो बढ़िया से बोलो जोर। अच्छा ये बताओ, मीथेन गैस की उत्पत्ति कहाँ से होती है? गोबर से ना। आंख में जो प्रकाश बनता है कहाँ से बनता है? आंख के किस भाग से बनता है? कॉर्निया से। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? उसके बाद ये बताओ, ये जो सूर्य है, सूर्य में कौन सा गैस है? हाइड्रोजन और हीलियम। अच्छा हम लोग क्या इस वायुमंडल में क्या छोड़ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ले क्या रहे हैं? अच्छा पानी में कोई व्यक्ति जब तैरता है तो तैरने वक्त जो है व्यक्ति ऊपर क्यों लग जाता है? या कोई वस्तु जो है ने उसको कोई वस्तु डूब जाता है, को लग जाता है, कारण क्या? डूबने का कारण क्योंकि पानी से उसका ज्यादा भार होता है इसलिए डूब जाता है, और लगने के पानी से उसका। अच्छा ये बताओ, कभी कभी जब हम पानी में जाते हैं, समझ गया, कभी कभी पानी में जाते हैं तो लगता है कि पानी बहुत कम में है लेकिन पानी वहाँ बहुत ज्यादा है, इसका कारण क्या है? हमको नजर आ रहा है कि पानी बहुत कम है, ठीक, हाँ पानी ज्यादा है, लेकिन कारण हमको ऐसा दिखने का कारण क्या है? समझ गया। कल हम गंगा जी नहाने गए थे, ठीक, तो गंगा जी में देखे कि जो है न लग रहा था कि कम में पानी है, समझ गया, ऐसे कर कपड़ा समेट के चल रहे थे, एक बार चल गए हेते पानी, समझ गया। लेकिन कारण क्या है, क्यों लग रहा था कि यहाँ कम में पानी है? क्यों लग रहा? कल जब हम गंगा जी गए थे न तो गंगा जी सोचे कि वो उधर चल जाएंगे तब उसके बाद, लेकिन ऐसे ऐसे करते जा रहे थे, एक बार कतन पानी में चल गए। एकर मतलब क्या है? हमरा पानी लग रहा था कि पानी कम था। प्रकाश का अपवर्तन के कारण क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन के कारण पानी हमको कम दिखाई देता है, गहरा पानी भी रहते हैं तो कम दिखाई देती है ना, ध्यान रखना। ईंधन उसमें कितने रंग होते हैं? 7। समझ गया। अच्छा ये बताओ,
जहाज में कौन सा गैस उस टाइम भरा जाता है? हेलियम। सबसे गुब्बारे में कौन गैस? गुब्बारे में। अच्छा, जब बारिश ऊपर से होती है, पृथ्वी पर आती है, तो गोल क्यों हो जाती है? सूर्य से कोई ऐसा हानिकारक किरण है जो पृथ्वी पर आती है, मनुष्य को हो सकता है अगर वो सीधा चलाएगा तो त्वचा कैंसर साबित चिकित्सक कहता हो जाएगा। कौन किरण है? वह कहाँ नष्ट हो जाता है? ओजोन मंडल में नष्ट हो जाती है ना, ओजोन मंडल में नष्ट हो जाता है। अच्छा ठीक है, ये बताओ मर्स गैस किसे कहते? अच्छा ये बताओ, ये बल्ब जो है कितना वाट का है? घर में हम लोग, ये बल्ब जो है, बल्ब में ये बल्ब जलने का कारण क्या है? बल्ब जल रहा है, इसका कारण क्या है? टंगस्टन लगा रहा था, क्या लगा रहा था? बल्ब नहीं जलने का दो कारण। धारा प्रवाहित नहीं होना ना। धारा कितने प्रकार प्रवाहित होता है? सबसे अधिक धारा कौन तार में प्रवाहित होता है? सबसे अधिक धारा कॉपर ना। ये बताओ महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम है? श्रीमती कस्तूरबा गांधी ना। अच्छा ये बताओ बिहार में छात्र आंदोलन कहाँ हो रहा था और नेतृत्व कौन कर रहे थे? भारत में रेल कब चलाया गया था? पढ़े पर ध्यान दो, नहीं तो बलखैया छोड़ा लेंगे, समझ गया? अब 10th में जाएगी ये झूठे की जो है, अब आप यार करते रहेगी तो इससे में थोड़ी होगा। पढ़े का मतलब है किताबें वाला पढ़ाए, सब चीज को इन्हें की पढ़ ले लिए टास्क बन गया, हो गया ना। पढ़े का मतलब है तोरा जहाँ पूछे जो पूछ उसका जवाब तुमको मौखिक रखना चाहिए। पढ़े का मतलब वो हुआ, पढ़े का मतलब किताब नहीं हुआ, पढ़े का मतलब कॉपी नहीं हुआ, पढ़े का मतलब माइंड हुआ, समझ गया? पढ़े का मतलब माइंड होता ही नहीं कि किताब में लिखा दिलखिन, कॉपी में जैसे कहलखिन यहाँ से यहाँ तक उतारने तो घर पर गया, भर थरिया खाया और उतार के अपन जो है सराम से नाक दिखाई दिया। हाँ समझ गया? बस हो गया तोरा ज्ञान ना। जे चीज पढ़ रहे हैं उसको एकदम कंठस्थ करेंगे, जो जहां पूछे जिस अखाड़ा पर, कोई अखाड़ा हो, कोई अखाड़ा पर उसको हम पॉइंट जवाब देंगे, ठीक? पॉइंट वाइज पॉइंट। चल जाओ आगे चलो। क्या नाम है? छोटी कुमारी। अच्छा ठीक है, छोटी कुमारी। घर कहाँ है? सीमा गोसाई टोल। कौन नंबर वार्ड में है? 4 नंबर में ना। अच्छा ठीक है, तुम कौन क्लास में पढ़ती है? 8 में ना। 8 का हमको स्पेलिंग बताओ। EIGHT 8 ना। अच्छा ठीक है, ये बताओ गर्ल मतलब क्या होती है? गर्ल मतलब लड़की ना। मेन मतलब आदमी। उसके बाद एकदम सिंपल क्वेश्चन बुतरुक को बाबला ना रे। शॉपकीपर का मतलब क्या होता है? दुकानदार। उसके बाद गुड मॉर्निंग मतलब क्या होता है? और डिनर मतलब क्या होता है? डिनर रात का। और ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता या जलपान होता है। और लंच मतलब क्या होता है? लंच मतलब अच्छे बड़े आदमी को क्या बोला, आप या बोला जाता है या तुम बोला जाता है? आप। सवेरे में तोर दोस्त एक मिल गया, हाँ
कहा निशा जी प्रणाम प्रणाम, तो की कहेगी? हाँ, नमस्कार नमस्कार कहेगा तब। अच्छा, मान लिया जाए बड़े आदमी तोरा भूल से प्रणाम कर लिया या तोरा सम्मान किया, तब तुम क्या करेगी? प्रणाम तुम भी करेगी ना? अच्छा ठीक। रात में क्या बोलेगी? रात में, रात के 10 बज रहा, हाँ नाइट बोल सकते हैं ना। गुड, अगर कोई होने से हमरा कह दिया गुड नाइट, तो उसको हम गुड नाइट नहीं बोल किस क्या बोल सकते? सेम टू यू, यानी आपको भी वही चीज ना। हाँ, ब्यूटी मतलब क्या होता है? फाइन फाइन फाइन, बहुत बढ़िया। इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट, बहुत। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक, डोमेस्टिक घरेलू। हैंड ग्लव्स, हैंड ग्लव्स हाथ की। लैंग्वेज मतलब क्या होता है? लैंग्वेज मतलब, अच्छा ठीक है, तो 8 में पढ़ती है, बढ़िया है। ठीक है, हमरा तो 10 का स्क्वायर बोलो। हाँ, काहे लगा, धीरे से समझ गया। उसके बाद तुम 6 का क्यूब बोलो। दूसरा, अच्छा बताओ, त्रिभुज में कितने कोण होते? त्रिभुज का मान कितना होता है? त्रिभुज का मान 180 डिग्री। अच्छा ठीक, देखो। अगर बाद वृत्त का मान कितना होता है? ये वृत्त जो होता है 360 डिग्री। अच्छा बताओ, लाभ प्रतिशत निकालना है। 100 रुपया बच गया, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र बोलो। क्या होगा? लाभ गुने 100 बटा करे मूल्य बटा क्या होगा? करे मूल्य। समझ गया? तो पढ़े का मतलब है तुम लोग इंटेलिजेंट हो, तुम लोग कॉपी किताब के पीछे मत भागो, जितने पढ़ो उसको दिमाग में रखो। इन्हें की बिहान तो पढ़ लिया, 2 दिन के बाद भूल गया, ये पढ़ाई का मतलब नहीं होगा, ये खेलौड़ का मतलब हुआ। ताकि लोग तोरा कहे कोई विषय में पूछे तो हर विषय में जवाब दो। ये जितना किताब है, हिंदी हो, गणित हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, जितना तो और भाषा का चीज है, सबको कर। इन्हें कहो कि हम पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं तो हमको वो नहीं आ रहा है, इन्हें कहो कि हम मैथ पढ़ रहे हैं तो हमको ये विषय नहीं आ रहा, ना तब नहीं कहेगा बुधगर। अगर हो सकता है तोरा जो है कभी राष्ट्र कवि दिनकर जी के बारे में पूछ लिया 5 लाइन, तब क्या कर सकती है? पढ़े का मतलब है एकदम मौखिक कंठस्थ ज्ञान होनी चाहिए, जो चीज पढ़ो। इन्हें की कॉपी में टास्क बना लिए एक्सरसाइज, ये टास्क का मतलब होता है टाइम पास। ठीक, टास्क का मतलब है टाइम पास। टाइम पास हो गया, पढ़ाई हो गया ना। पढ़ाई वैसी होती है, पढ़ाई वैसी की जाती है, समझ गया? कि बिहान कहीं हमरा कोई एग्जाम निकल सके, कहीं हम टटस होके सीना ठोक के हम उससे आंख में आंख लड़ा के, समझ गया, आंख में आंख डाल के, नजर में नजर डाल के उससे बात करेंगे, उसके सामने में मेरा नजर नीचा नहीं रहना चाहिए। ओकरा ज्ञान कहता है। ज्ञान का मतलब ये नहीं हुआ, समझ गया? ज्ञान का मतलब ही नहीं हुआ तो 9वां पास किया, 10वां पास किया, फर्स्ट डिवीजन किया, होली डिवीजन किया, कोई डिवीजन किया, तो कर कोई मायने नहीं होगा। मायने वही होगा
तुमको नजर में नजर मिलाने का औकात होनी चाहिए, थोड़ा ज्ञान से कैपेसिटी होनी चाहिए। अन्यथा अभी तो जालियांवाला बाग याद किया, कल कोई पूछा तो कहेगा हमें किधर गए, समझ किया। कल तो जो है दिनकर जी के बारे में याद किया, परीक्षा खत्म काम खत्म, ये चीज नहीं होना चाहिए। बढ़िया से उसका षड्यंत्र रच के पढ़ेंगे, चाहे इतिहास पढ़े, भूगोल पढ़े, कुछ भी पढ़े, उसको षड्यंत्र रच के पढ़ेंगे, समझे। तुम बता किस महादेश में है? विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। कौन है? अच्छा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी ना। अच्छा ये बताओ, महात्मा गांधी सबसे पहले कौन देश गए थे? दक्षिण। अच्छा ठीक है। गांधी जी को कितने पुत्र थे ना? अच्छा ठीक है। ये बताओ हिंदी में तुम क्या पढ़ती है? हिंदी में क्या सब तरह पढ़ने के लिए मिलती है? कविता, जोर से बोलो। अभी तो दही चूड़ा वाला तो गर्मी रह चाहिए नहीं रे, ऊपरे ऊपरे एकदम जैसे मीठा में ऐसो गर्मी रहे शक्कर में नहीं रे, उसमें ऐसो गर्मी रहता है, समझ गया। दही चूड़ा एकदम घोड़ी कपल घींच रहा नहीं रे, सांस बाद में ले लेते खैला के बाद ना। अखन तो दही चूड़ा गर्मी पड़े सो बोले देखो वायुमंडल से ठंडा भाग गया है दही चूड़ा के दौर से। मकर संक्रांति जो देखा कि अब आ रहा है कि ठंडा लेके जो है एकदम अब कहा धीरे धीरे अपन समटा बड़ा विस्तार चलो आ रहा मकर संक्रांति ई कुल खैतो ढहर तो देता देता दाय, समझ गया। बेचारा डर से धीरे धीरे अपन समेट लगे। अब नहीं तो पहले खूब फड़फड़ाता था ना। हाँ, लोग कभी हाथ में लगता था, कभी कान में लगता था, पूरा फड़फड़ाता था, समझ गए। हाँ, अभी जो है देख लो, जहाँ वो मकर संक्रांति आया दही चूड़ा वाला नहीं रे, तिलवा तिलकुतरी वाला नहीं रे, ठंडवा अपना जो है ना बोरैया बीत कल के चलो भाई अब ऐसा उपाय नहीं, अब चलो दोसर गलोद में। अब धीरे धीरे राह नाप रहा है, अब दरिया जा ढल है देखल के सूरज बहुत तेजी से उतरी गलोद में समझ गया। ये ठीक है, एक दो क्वेश्चन। अच्छा इतिहास में क्या पढ़ती है? इतिहास में संस्कृत में क्या पढ़ती है? संस्कृत में तो संस्कृत पढ़ती है, संस्कृत में क्या सब पढ़ती है? अच्छा भूगोल जब पढ़ती है तो भूगोल में थोड़ा क्या सब पढ़ने के लिए मिलती है? देखो कल हम पीटेंगे, एक भूगोल पढ़े, इतिहास पढ़े, जो पढ़े उसमें क्या पढ़ता है ओकरा जानकारी। भूगोल में हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, मिट्टी के बारे में, फसल के बारे में, देश दुनिया के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, सूर्य के बारे में, वायुमंडल के बारे में, मौसम के बारे में, पृथ्वी के बारे में, आदि प्रकार की चीज पढ़ते हैं भूगोल। इतिहास में बीती बात को पढ़ते हैं, जो इतिहास लिखे हुए हैं, युद्ध महायुद्ध पढ़ते हैं, अंग्रेज शासन कर रहा उसके बारे में पढ़ते हैं, गांधी जी अपना राष्ट्रीय आंदोलन चलाए, ढेर सारी है इतिहास में। वो अभी तुम लोग कौन इतिहास पढ़ रहे हैं? अभी आधुनिक इतिहास तुम पढ़ती हो, और बड़ी होगी और आगे क्लास में जाएगी तो मध्यकालीन इतिहास पढ़ेगी, और आगे क्लास में जाएगी तो प्राचीन इतिहास पढ़ेगी। इतिहास का एक विभाग एक क्षेत्र है। धर्मशाला नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक। तो एकरा लिए हिंदी में क्या पढ़ते हैं? हिंदी में कोई साहित्यकार के बारे में पढ़ते हैं, कोई कवि के बारे में पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, हिंदी में ही सब न पढ़ते हैं। और संस्कृत में भी वही सब पढ़ते हैं। हिंदी एक संस्कृत करल, समझ गया, क्योंकि मेरा पहला प्राचीन भाषा संस्कृत थी। ये संस्कृत एक हिंदी में क्या दें, जो हिंदी में लिखा हुआ संस्कृत वही चीज सेम। अब राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस जिसको कहता, अब राजनीतिक में क्या पढ़ रहे? राजनीतिक में देश की राजनीतिक पढ़ रहे हैं,
क्षेत्र का राजनीतिक पढ़ रहे हैं, राज्य का राजनीतिक पढ़ रहे हैं, देश दुनिया का राजनीतिक पढ़ रहे हैं, राजनेता के बारे में पढ़ रहे हैं। जो संविधान में लिखा गया अनुच्छेद जो लागू होता है वह राजनीतिक विषय मिलता है, वो अनुच्छेद पढ़ते हैं, संशोधन पढ़ते हैं, राजनीतिक वही सब पढ़ते हैं। पढ़े पर ध्यान दो, समझ गया, चल जाओ।